हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी एमसीक्यू सॉल्विंग की सीरीज़ फॉर 2021 पीवाईक्यूज फॉर द चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसका ऑलरेडी हमने एक पार्ट ले लिया है जिसमें हम लोग ने अप्रॉक्स 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओवरऑल 36 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, मतलब पीवाईक्यूज 2021 में। रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे मेरी डेली फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट इन दिस टाइम स्लॉट्स, मॉर्निंग में 9 AM एंड शाम को 7:45 PM को। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड ऑल दोज फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपका फिजिक्स 35+ आप आराम से स्कोर कर सकते हो। अप्रैल एंड मार्च मंथ में टोटल मिला के मैंने 60 स्पेशल क्लासेस ली हैं। आप उनकी रिकॉर्डिंग्स जाके देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स की मतलब जितने भी मेरे फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आप उसे देख सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा अनअकैडमी ने लक्ष्य बेंच लॉन्च की है एमएससी की प्रिपरेशन के लिए, जो कि ये जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसका सब्सक्रिप्शन इसलिए बोलूँगा क्योंकि इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट प्लस प्रैक्टिस सेक्शन ऐप में मिलेगा, जहाँ पे आप चैप्टर वाइज फॉर एवरी सब्जेक्ट टाइमर लगा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, मीन्स चैप्टर वाइज प्लस आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोनों मिल जाएंगे। ओके, ऑनलाइन एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ये सारे टीचर्स आपको मिलेंगे जो आपका डेली क्विक सिलेबस रिवीजन लेंगे। ओके, इनके रोज़ इनके रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, मतलब स्मॉल स्मॉल बैचेस रहेंगे जिसमें आपको ये टीचर सिखाएंगे। ओके, ये इसका जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 1650 पर मंथ है, जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट है। आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे अंशुमन सर, तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा 10%। ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस मैंने यहाँ पे दिखा है विथ माय कूपन कोड। आपको इसका सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप इसे ले सकते हैं। वैसे ही आपको पता है अगस्त में सिटी शिफ्ट हो गया है, तो आपको प्रिपरेशन बूस्ट करने के लिए एक सब्सक्रिप्शन, आपके पास गाइडेंस 1-to-1 टीचर का इंटरेक्शन होना ही चाहिए। इसके लिए कंप्लीट सब्जेक्ट्स के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। इसके अलावा यदि आप सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड नहीं, देन प्लीज़ फॉलो मी ऑन अकेडमी फॉर कंप्लीट फ्री स्पेशल लाइव क्लास ऑफ फिजिक्स। आप सारी मेरी जितने भी लेक्चर्स हो गए हैं उनके फ्री स्पेशल लाइव की रिकॉर्डिंग चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है लिंक्स, आप देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फॉर्मूलेज वगैरह सिनॉप्सिस टाइप दिया हुआ है स्टार्टिंग में। ओके, ये लास्ट पार्ट के मैंने कुछ क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उनके आंसर्स लिखे हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 19। ये बेसिकली डिफरेंट शिफ्ट्स के क्वेश्चन है जो मैंने 1 by 1 यहाँ पे स्लाइड पे डाले हैं। 19 क्वेश्चन क्या बोलता है, when a photon enters glass from air which one of the following quantity does not change। यहाँ पे क्या चेंज है, सी फोटोन इज बेसिकली व्हाट, लाइट। ठीक है, जब भी फोटोन एक ग्लास से वाटर में जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है, तो लाइट क्या है, वेव होता है। इन शॉर्ट आप समझो। और वेव का क्या चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और एनर्जी जो किससे रिलेट करता है, फ्रीक्वेंसी से। एनर्जी के पास केवल फ्रीक्वेंसी ही रहता है, ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता इसलिए एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 21। इस क्वेश्चन में क्या लिख के दिया गया है आपको, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास चार्ज की एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फर्स्ट फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ये सिनॉप्सिस के प्रॉब्लम से। इसका आंसर क्या होगा आपका 21 का, जस्ट अ सेकेंड। ये प्रॉब्लम में आपको यूज़ करना पड़ेगा। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, Q इंटू ई। आपका वर्क क्या हो जाता है आपका, वर्क आपका क्या हो जाता है, Q इंटू वी होता है। बट V क्या होता है आपका, ये आपको पता होगा फॉर्मूला V/d, बट यहाँ पे ये D क्या दिया, L दिया है, तो V क्या हो गया आपका, EL। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, काइंड वर्क डन इक्वल टू आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपका वर्क डन क्या है, QEL। काइनेटिक एनर्जी क्या है, ½ mv²। ये यहाँ पे पुट करो V इक्वल टू, ओके, आई थिंक ये इस फॉर्मूले का उतना यूज़ नहीं हुआ। ओके, V क्या हो गया जाएगा इस फॉर्मूले से, V इक्वल टू M गेट्स कैंसल। ओके, M कैंसिल नहीं होगा कि M नहीं है, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। 2QEL बाय M। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। photons of energy 10 electron volt are incident on a photosensitive surface of threshold 2 into 10⁻15 hertz. The kinetic energy in electron volt of photoelectrons emitted is।
सो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट कितना है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। आप वर्क फंक्शन निकाल लो एच न्यू नॉट, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.63 माइनस 34, फिर 2 इंटू 10⁻15, फिर इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको 1.619 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आपको 8.3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। इंसिडेंट कितना है आपका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 8.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो गया 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो करेक्ट आंसर आपका ओके 10 में से 8 पॉइंट दे देगा 1.7। करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 एन wavelength of incident on the metal surface is reduced from lambda 1 to lambda 2. The kinetic energy of emitted photoelectron is tripled. The work function of the metal is so kinetic energy। so आपको यहाँ पे पहला केस में आपको ये दिया है, सेकंड केस में भी आपने ऐसा लिखा, बट बोल रहा है सेकंड केस में आपका काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 3k1। तो ये सब डेटा यूज करो दोनों साइड। सो k2 की जगह पे आप क्या लिखोगे एच सी लैम्डा 2 माइनस वर्क फंक्शन, यहाँ पे क्या लिखोगे 3 एच सी लैम्डा माइनस आपका ये, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया 2 फाइव नॉट 3 एच सी लैम्डा 1 माइनस एच सी लैम्डा बाई 2। सो आपका फाइव क्या हो गया एच सी कॉमन ले लो, आपका क्या हो गया ये 3/λ1 माइनस 1/λ2, ठीक है। सो 3λ2 माइनस λ1 λ1 λ2। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। सो इसमें आपको क्या दिया है, इन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास प्रोटॉन हैव एनर्जी, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज। सो ई क्या हो गया p²/2m। सो p क्या हो गया आपका 2me। आपका वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो आपका कैसे आता है h/p h। ये सेम क्वेश्चन हमने लास्ट पार्ट में किया था, ओके। और आपका वेवलेंथ ऑफ फोटोन क्या होगा लैम्डा p इक्वल टू hc/e। यदि आप दोनों को डिवाइड करोगे लैम्डा e/λp, लैम्डा ई क्या हो गया h/2me और ये e/hc, ई कैंसिल होगा रूट में आपका 1/c/e/2m, ठीक है। h कैंसिल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर का पोटेंशियल डिफरेंस बी इज लैम्डा व्हेन द एक्सेलरेटेड पोटेंशियल इज इंक्रीज टू 4b द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज सी। जो लैम्डा जो होता है आपका, जैसे कि भी एक फॉर्मूला पीछे किया h/ क्या था 2me, यहाँ पे आपका जो E होता है इसको आप लिख सकते हो Q इंटू वोल्टेज, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। सो ½ mv² इक्वल टू आपने पढ़ा रहेगा वर्क डन Q इंटू वी, तो यही यहाँ पे डाला E क्या काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू √v, मतलब पोटेंशियल है वेलोसिटी नहीं, ध्यान में रखना। सो इंक्रीज टू 4b किया तो लैम्डा विल बी बिकम्स 1/4 टाइम्स, लैम्डा क्या हो जाएगा 1/4, दैट इज़ क्या हो जाएगा, मतलब आप कर लो ना लैम्डा 1/λ2 आपका ये v1, ये आपका 4v1, ये कैंसिल करो लैम्डा 2 क्या हो गया लैम्डा 1/√4, मतलब λ/2 1/2 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हाफ। क्वेश्चन नंबर 13 इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो करेंट। सो फोटो करंट जो होता है आपका डिपेंड करता है ओनली इंटेंसिटी पे, ठीक है। सो उसके अलावा डज नॉट डिक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इसके साथ भी डिपेंड नहीं करता, ओके। ये भी फ्रिक्वेंसी के साथ तो कुछ रिलेशन ही नहीं रहता, डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है बट फ्रिक्वेंसी के साथ नहीं। सो करेक्ट आंसर इज ए डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रिक्वेंसी, डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। सो क्या दिया है 30 में, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ द इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल v associated wavelength is lambda when a proton of mass m is accelerated तो potential difference 9b the wavelength associated with is see lambda क्या होता है in terms of voltage 2m qb, ठीक है। आपको ये हमने फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन चार्जेस क्या होते हैं सेम होते हैं, बट वोल्टेज क्या है यहाँ पे डिफरेंट है, राइट। और मासेस भी डिफरेंट होते हैं। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको m दिया है और मास ऑफ प्रोटॉन आपको m दिया है। सो लैम्डा 2/λ1 क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 के लिए आपका प्रोटॉन है m आएगा
वोल्टेज कितना दिया 9, लैम्डा 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए मास m आएगा, वोल्टेज क्या है v। सो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, v कैंसिल, 1/3 आ जाएगा 9 का, और स्मॉल m/m। ठीक है, तो वेवलेंथ लैम्डा 2 क्या हो जाएगा 1/3 m लैम्डा 1। लैम्डा 1 क्या वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो अ प्रोटॉन हैज़ वेवलेंथ 3 नैनोमीटर, इट्स मोमेंटम एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली विल बी। लैम्डा आपको कितना दिया है 3 नैनोमीटर, मतलब 3 × 10⁻⁹ मीटर। ओके, आपको मोमेंटम बोला p = h लैम्डा 6.63 - 34 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻⁹, ये क्या हो गया 2.21 10⁻25 kg मीटर पर सेकेंड। आपको एनर्जी बोला है, एनर्जी क्या हो गया hc लैम्डा, मतलब pc। ओके, h/लैम्डा p होता है, राइट। सो आपका 2.21 10⁻25 3 × 10⁸ 6.63 10⁻17 जूल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, PNC। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट experiment the keeping the frequency of incident radiation, okay, accelerating potential is fixed, the intensity of incident light is increase। so अभी पढ़ा था ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, बिकॉज इंटेंसिटी एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43। एट वॉट टेम्परेचर डज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल become to equal to kinetic energy of electron accelerated from rest through potential difference। so इस क्वेश्चन में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या होता है 3/2 kT, और k क्या होता है R/n/t। ठीक है, इसको इक्वेट करना है आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v। सो टेम्परेचर क्या हो गया आपका 2eVn/3R। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ लाइट ऑफ वेवलेंथ इंटेंसिटी फॉल्स इन फोटोसेंसिटिव मेटल्स, इफ एन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड देन ईच विद काइनेटिक एनर्जी ई देन। ठीक है, सी जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इट इज दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी आई। ठीक है, ओके, और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है आपका E = hc/λ। ओके, यहाँ पे आपका पूछा क्या है, ईच विथ काइनेटिक एनर्जी E, देन इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन, सो ईच फोटोन इंटरेक्ट्स विथ 1 इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ओके राइट है। सो यहाँ पे आपका E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, बट एनर्जी का कुछ भी रिलेशन नहीं रहे, एनर्जी का नंबर ऑफ फोटॉन्स ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है। सो ये ओके, सो थर्ड का आंसर जो रहेगा ये है डी, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू आपका इंटेंसिटी। ओके, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा रहेंगे, इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, और एनर्जी का रिलेशन वेवलेंथ के साथ। ठीक है, सो 46 क्वेश्चन। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट ग्राफ ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज प्लॉटेड। सो काइनेटिक एनर्जी जो होता है आपका h nu माइनस न्यू नॉट। ठीक है, इफ a एंड b आर द इंटरसेप्ट ऑन द x एंड y एक्सिस देन द प्लैंक्स कांस्टेंट इज गिवन बाय। सो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है आपका, काइनेटिक एनर्जी मैक्स आपका न्यू नॉट यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, यदि हम लोग एनर्जी लिया तो स्ट्रेट लाइन है ना कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, बट बोल रहा है इसको हम लोग ने ऐसे आगे एक्सटेंड किया तो आपका एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, ए एंड बी क्या है एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। यदि हम लोग ने कम काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू, सॉरी मैं अच्छे से लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, कंपेयर किया वाई पे है, ये एम एक्स हो गया, ये आपका प्लस सी हो गया। सो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपको वाई क्या लेना पड़ेगा 0, वाई 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्स आप क्या लोगे
जीरो लोगे तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो न्यू क्या हो गया आपका न्यू नॉट। ओके, सो ये न्यू नॉट आपका क्या है एक्स इंटरसेप्ट, दैट इज़ ये ए हो गया। ठीक है, अभी वाई इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करोगे, वाई इंटरसेप्ट के लिए आप एक्स ज़ीरो लोगे। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करो एक्स ज़ीरो, और एक्स यहाँ पे क्या है न्यू जीरो। ठीक है, न्यू जीरो ले लिया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू माइनस एच न्यू, ये आपका क्या हो गया वाई इंटरसेप्ट। सो ओके, सो ये बी का वैल्यू है और ये ए का वैल्यू है, इसको आप डिवाइड करो एच न्यू नॉट माइनस अपॉन न्यू नॉट। आपको क्या पूछा क्या है यहाँ पे, प्लांस कांस्टेंट इज गिवन बाय सी, इसको तो मॉड ले लो आप। प्लांस कांस्टेंट के लिए आप बी बाई ए डिवाइड करोगे, राइट, ये कट जाएगा। ओके, सो बी बाई डिवाइड, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा बी। सो इस तरह हम लोगों ने 12 क्वेश्चन अगेन सॉल्व किए दिस पार्ट में। रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग लास्ट पार्ट में करेंगे, जिसमें केवल पीसीबी शिफ्ट्स के प्रॉब्लम रहेंगे। So thank you for this video, and please try to attend all my free special live class on Unacademy. Please download the Unacademy Learner app and follow me, and मेरे सारी फ्री स्पेशल लाइव क्लास डेली देख सकते हैं फिजिक्स के, जिसमें मैं आपको सिनॉप्सिस बताता हूँ, हम लोग सिनॉप्सिस वाइज एक्स्ट्रा एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।